साथियों, शिवानी दीदी दौड़ कर गई और माँ जी के हाथ से गेहूं की बोरी छीन ली। माँ चौंक गई। अरे शिवानी बेटी, तू मुझसे गेहूं की बोरी क्यों छीन लाई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज इसी गेहूं की बोरी से मैं ऐसा गुलदस्ता बनाऊंगी जो दीवार पर टंगेगा और जिसे देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाएगा। माँ पहले तो कुछ समझी नहीं, पर जैसे ही मैंने गुलदस्ता कहा, उनके चेहरे पर एक पल के लिए वही पुराना दर्द लौट आया। वो दर्द जो उन्हें पिछले महीने बुआ जी के आने पर मिला था। साथियों, उस दिन बुआ जी आई थी। बैठते ही ताने मारने लगी। अरे तुम्हारे घर में न सजावट दिखती है, न कोई सौदा, सब कुछ सूना सूना लगता है। लगता ही नहीं कि इस घर में कोई देखभाल करने वाला है। बस इतना सुनना था। माँ का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उनकी इज्जत का तकिया खींच लिया। वो पूरी रात बिना कुछ बोले आंगन में बैठी रही, आंखों से बस चुपचाप आंसू गिरते रहे। और आज सुबह सुबह बुआ जी का फोन आया। अरे शिवानी बेटी, आज मैं फिर आ रही हूँ तुम्हारे घर, और हाँ, पिछली बार की तरह कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। साथियों, उस एक फोन कॉल ने मेरे दिल में आग लगा दी। मैंने सोचा आज अगर बुआ जी आएंगी तो उन्हें वो घर दिखेगा जो प्यार, मेहनत और इज्जत से बना है, चमक दमक से नहीं। इसलिए जब माँ जी गेहूं भटक रही थी, मैंने बोरी ले ली और बोली, माँ इस बार हम अपने अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देंगे। फिर हमने शुरू किया अपना छोटा सा मिशन, इज्जत का गुलदस्ता। माँ ने पुराना कार्डबोर्ड निकाला, मैंने धागे का गोला लाकर रख दिया। धीरे धीरे हमने गोल फ्रेम तैयार किया। माँ हर गांठ को ऐसे कसकर बांधती जा रही थी जैसे अपने अपमान को बुन रही हूँ। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस संकल्प था। अब किसी को भी हमारे घर की सादगी पर उंगली उठाने का हक नहीं। धीरे धीरे हमारा गुलदस्ता आकार लेने लगा। हमने गेहूं की बोरी के रेशों से उसके किनारे सजाए ताकि हर धागा चमक उठे। हमने कुछ पुराने कपड़ों से पत्तियां काटी, कुछ टूटी कलमों से तनों का आकार दिया। जो भी बेकार चीज पड़ी थी वो हमारे लिए खजाना बन गई। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन मेहनत से हार मान लेना असली शर्म है। गुलदस्ता बनाते बनाते माँ के चेहरे पर चमक लौट आई थी। उनकी आंखों में वो उम्मीद थी जो बरसों से छुपी थी। उधर बड़ी दीदी शहर की बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। मतलब आज का दिन हमारे घर के लिए दो इम्तिहानों का दिन था, एक इज्जत का, दूसरा किस्मत का। मैं और माँ दोनों बिना कुछ बोले काम करते रहे। हर धागा, हर गांठ, हर मोड़ हमारे भीतर की कहानी कह रहा था। हमने गुलदस्ते को इतना खूबसूरत बनाया कि खुद को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमने बनाया है। जब आखिरी धागा बंधा, माँ ने गहरी सांस ली और बोली, शिवानी ये गुलदस्ता नहीं, मेरी इज्जत है, इसे संभाल कर टांगना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, माँ आज बुआ जी हमारे घर आएंगी तो दीवार नहीं, हमारी मेहनत देखेंगे। अब गुलदस्ता बनकर तैयार होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बालक, मुझे लगता है तेरे घर कोई जल्दी खुशखबरी आने वाली है। तू चाहता है तेरी माँ 100 साल जिए, तो बस अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में लव यू माँ लिखकर जरूर जाना।